राधे राधे कृष्ण कन्हैया गोपाल प्यारो मुरली बजैया। जय श्री राधे, जय श्री राधे। श्री राधा मनवेरी लाल एवं श्री श्री बा महाराज के श्री चरणों में बारंबार प्रणाम। श्लोक संख्या 176। लसद्वदन पंकजा नव गभीर नाभि भ्रमा नितंब पुलिलोलसन मुखकारी कांची कादम्बिनी विशुद्ध रस वाहिनी रसिक सिंधु संगोन्मदा सदा सुरत रंगिणी जयति कापी वृंदावने। इस पद्य में ग्रंथकार ने श्री राधा रानी के उस रस गंगा का वर्णन किया है जहाँ केवल रस ही रस है। ऐसी श्री राधा की जय हो। जिन श्री राधा रानी का मुख प्रफुल्लित कमल की भांति जिनका श्रीमुख है, नई गंभीर नाभि ही भंवर है, जिनके श्री नितंब ही पुलिन हैं, उस प्रदेश में जो श्री राधा रानी के कर कटी में गूंजती हुई कौंधनी मेघमाला है, जिसमें केवल विशुद्ध प्रेम रस ही बहता रहता है। और जो रस सागर श्री कृष्ण हैं, रस सागर श्री कृष्ण से संगम करने के लिए वो उन्मत्त रूप से बह रही हैं। वृंदावन में बहने वाली अनिर्वचनीय जो रस गंगा की धारा है, उस रस गंगा की सदा ही जय हो। यहाँ जिस रस का वर्णन किया जा रहा है, बोले ये कोई साधारण रस नहीं है, बोले ये प्रेम रस है, सबसे पहली बात। और अनिर्वचनीय कहकर इस रस की उत्कृष्टता बताई है कि ये रस साधारण रस नहीं है, इसलिए इसको अनिर्वचनीय कहा है, इसका वर्णन नहीं किया जा सकता है। ऐसी अनिर्वचनीय सुर तरंगिणी गंगा श्री वृंदावन में समस्त उत्कर्ष के साथ विराजती हैं। यहाँ पर सदा सुरत रंगिणी, सुरत रंगिणी में जो सुर शब्द है, इस सुर शब्द के द्वारा यहाँ पर यह रस गंगा, ये नदी अलौकिक है। इसके अलौकिकत्व को बताया है कि ये रस गंगा, ये नदी कोई लौकिक नहीं है, साधारण रस नहीं है, ये अलौकिक है। और बोले इसका वर्ण कैसा है? बोले इसका वर्ण एकदम श्वेत वर्ण है। श्वेत वर्ण का मतलब उज्ज्वल रंग है, एकदम इसमें किसी भी प्रकार का कोई अन्य वर्ण का भान नहीं होता है, सफ़ेद वर्ण की है। इससे इस रस का अलौकिकत्व का दर्शन होता है। और यहाँ पर जो सफ़ेद वर्ण का तात्पर्य यही है कि सुर तरंगिणी में, इस शब्द में सभंग श्लेष भी छिपा हुआ है, अर्थात इसके अनेक अर्थ प्रकट होते हैं। सुर रंगिणी, इससे यह अर्थ निकलता है कि सुरत का रंग, ये जो सुरत युद्ध यहाँ हो रहा है, ये सुरत का रंग बहुत ही आस्वादनीय है और इसमें आनंद ही विद्यमान है। आनंद के अतिरिक्त यहाँ कुछ नहीं है, आनंद ही आनंद है। अर्थात इस समय जो श्री राधा रानी का यहाँ पर इस रस को एक नदी का रूपक दिया गया है, तो राधा रूपी नदी की उत्कंठा को प्रकट करते हुए यहाँ पर उसका वर्णन कर रहे हैं। लसद्वदन पंकजा, जिस नदी में मुख रूपी कमल ही शोभा दे रहा है, श्री जी का श्रीमुख ही इस नदी में एक विकसित कमल की तरह शोभायमान हो रहा है। तो यहाँ मुख कमल के खिलने का कारण क्या है? बोले यहाँ खिलने का यही कारण है कि प्रिया जी के
जो अभी अभी प्रियतम के साथ जो सुरत युद्ध हुआ है और उसमें जो आनंद विद्यमान था, प्रिया जी को बीते हुए जो बीत चुका है और जो भविष्य में घटित होने वाला जो विलास है, प्रिया जी को उसका स्मरण हुआया। तो बीते हुए अर्थात भूतकाल का विलास और भविष्य काल का होने वाला विलास, जब दोनों का स्मरण हुआ है तो श्री प्रिया जी का जो मुख कमल था वो आनंद से उत्कंठित हो उठा। तो ऐसा लग रहा है जैसे यह रस की गंगा में एक पूर्ण विकसित कमल एकदम सुंदर शोभायमान हो रहा है। तो यहाँ पर श्री राधा रानी के इस पद्य में जो नाभि में भंवर की उपमा दी गई है कि गंभीर नाभि ही भंवर है, तो यहाँ मिलन की अभिलाषा जो हुई है प्रिया प्रियतम में, तो मिलन की अभिलाषा प्रत्याशित प्रकट होकर और संभोग आनंद में परिणित होकर यहाँ भंवर का रूप धारण कर लेती है कि श्री राधा रानी जो अभिलाषा है श्री जी के हृदय में श्याम सुंदर के साथ मिलन की जो अभिलाषा है, उस अभिलाषा का भार भी, क्योंकि श्री राधा रानी इतनी सुकुमारी हैं, किशोरी जी इतनी सुकुमारी हैं कि उस अभिलाषा का भार, वह अभिलाषा की तीव्र उत्कंठा भी श्री जी से सहन नहीं हो रही है, इतनी एक सुकुमारी हैं। और उसके फल स्वरूप यहाँ पर जो नाभि में भंवर का जो उपमा दी गई है, तो जब श्री राधा रानी इतनी सुकुमारी है कि उसका भी भार सहन नहीं होता है, तो उसी के फलस्वरूप भंवर की तरह श्री जी चकराने लगती हैं। और ऐसा लगता है जैसे जब कोई गहरी नदी होती है तो जब अपने वह उत्ताल तरंगों के साथ बहती है, एक वेग के साथ बहती है नदी, तो वर्षा काल में जब वेग के साथ नदी बहती है तो उसमें देखा जाता है मध्य मध्य में एक बड़ी 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 भंवरें पड़ती हैं, और वो ऐसी भंवरें होती हैं कि उसके चक्कर में यदि कोई आ जाए तो व्यक्ति डूब जाए। तो यहाँ इस प्रेम रूपी गंगा में, रस रूपी गंगा में जो भंवर पड़ रही हैं, उस भंवर में वह प्रेम की अभिलाषा ही भंवर है, और उस भंवर में श्री जी चकराने लगती हैं। और इस तरह ये घुमेर ही बताती हैं कि यह रस रूपी नदी कितनी गहरी है। जब नदी में भंवर पड़ने लग जाए, इसका मतलब उस समय उसकी बहुत ही अगाधता है, बहुत गहरी हो चुकी है नदी। तो यहाँ पर इससे यह पता पड़ता है कि यह रस रूपी नदी, यह गंगा कितनी गहरी है। तो ये नई रीति से प्रिया जी की गहरी नाभि ही उस नदी की भंवर है। और श्री जी जब चल रही हैं तो चलने में नितंब मंडल पर जो मेखला है, जो करधनी है, कौंधनी है, उस मेखला की शब्द सुनाई पड़ रहे हैं। और उन शब्दों को सुनकर जो सखी है, श्री राधा रानी की अंतरंग सखी है, उस शब्द को सुनकर ही नितंब ही उस नदी का पुलन है, ऐसा उस सखी को ज्ञात हो रहा है कि ये नितंब मंडल ही इस नदी के पुलन हैं, किनारे हैं। नितंब पुलिना को स्वतंत्र विशेषण न मान के यहाँ पर यह कहा गया है कि नितंब प्रदेश में जो शब्द करने वाली मेखला है, वह मेखला रूपी कादम्बिनी हंसों की पंक्ति की तरह सुशोभित हो रही है। वो मेखला ऐसी लग रही है जैसे न जाने कितने हंस श्री राधा रानी के यहाँ नितंब रूपी इस किनारे पर, इस पुलिन पर बैठे हुए हैं, उल्लसत। और वो मेखला साधारण नहीं है, बोले उल्लसत, एकदम उल्लास में है। बोले उसके उल्लास का ज्ञान कैसे हुआ? बोले उसके उल्लास का ज्ञान ऐसे हो रहा है कि श्री जी जब चल रही हैं तो एक विशेष ध्वनि उस मेखला में हो रही है, तो उससे उसका हर्षित होना यहाँ पर प्रकट होता है। तो उल्लसंती, यदि इसका यहाँ प्रेरणार्थ मान लिया जाए तो उसका यही अर्थ होगा कि प्रिय सखियों के कानों में जब यह मधुर ध्वनि जाती है तो श्री राधा रानी की वो सखियाँ भी इस ध्वनि को सुनकर, बोले उस ध्वनि में ही इतना उल्लास है, इतना प्रेम है कि उस ध्वनि को सुनकर ही वो सखियाँ भी उल्लसित हो जाती हैं और श्री जी का जय जयकार करती हैं। तो ऐसा उल्लास उस नितंब पर जो बंधी हुई मेखला है उसमें प्रतीत हो रहा है। और प्रिया जी की गति में एक विशेष आनंद है, और वो आनंद प्रियतम पर की जाने वाली कृपा से उत्पन्न आनंद है। श्री राधा रानी चल भी रही हैं तो उसमें यही भाव है कि श्री प्रियतम ही इससे आनंदित हों, यही लक्ष्य है, यही उसका आवेश है। और विशुद्ध रसवाहिनी, यहाँ इस श्लोक का मूल अर्थ प्रकट होता है। बोले श्री राधा रानी के प्रत्येक श्री अंग में
विशुद्ध रस है, विशुद्ध रस। सुख और जल को धारण करने वाली यहाँ पर नदी पक्ष में यहाँ पर सुखदायक जल कहा है। बोले यहाँ नदी का रूपक बांधा गया है। श्री राधारानी का जो स्वरूप है वो नदी की तरह है, और उस नदी में जो जल है वो सुखदायक जल है और विशुद्ध रस है। इसलिए पूर्व में ही ग्रंथकार ने यह कहा है कि भैया ये जिस रस की चर्चा हो रही है, ये रस ये अनिर्वचनीय रस है, ये साधारण रस नहीं है। इससे लौकिक अर्थ कदापि ना लगाएं। यहाँ पर ये अलौकिक रस बह रहा है। ये नदी अलौकिक है जिसका वर्ण श्वेत वर्ण है। तो यहाँ श्री राधा रानी की जो यह स्वरूप आज प्रकट हो रहा है, यह स्वरूप श्री राधा रानी की जो अंतरंग सखी है, वह तत्कालीन जो अभी अभी श्री जी के हृदय में जो रस प्रकट हो रहा है वो प्रबल है। और प्रबल उत्कंठा को देखकर वह सखी कहती है, रसिक सिंधु संगोन्मदा, अर्थात यह इतना प्रबल और तत्कालीन उत्कंठा उदय हुई है कि जैसे एक नदी जब समुद्र की ओर प्रवाहित होती है तो समुद्र की ओर जब वह जाती है तो उसका प्रबल प्रवाह होता है, एक बहुत ही तेज प्रवाह होता है। ऐसा लगता है कि यदि इसके सामने इस समय पर्वत भी आ जाएगा तो पर्वत को भी दो भागों में कर देगी जिस समय वह समुद्र से मिलती है। तो यहाँ पर रस विदग्ध जो प्रियतम रूपी समुद्र हैं, उनसे मिलने के लिए ये मदमाती गंगा आज यहाँ रस रूपी समुद्र में, रस विदग्ध समुद्र में, जो प्रियतम रूपी समुद्र हैं, उन समुद्र में ये मिलने जा रही है। और इनका आवेग कैसा है? बोले जैसा बवंडर देखा जाता है ना, ऐसा वेग, अत्यंत वेग है। यहाँ पर उस प्रकार की उन्मत्तता आज प्रिया जी में प्रकट हो रही है जिसको केवल सहृदय ही समझ सकते हैं, अर्थात जिनका इस लीला में प्रवेश है। आज यह क्या स्वरूप हो रहा है इस रस गंगा का, श्री प्रिया जी का, यह रसिक जन ही इस आनंद को ले सकते हैं। उन्मद का अर्थ है कि उत्कट मद से, बोले ऐसे ही नहीं मिल रही है ये गंगा, बोले ये इसमें उत्कट मद आज प्रकट हो गया है। तो बोले यहाँ मद किस चीज़ का है? बोले जब श्री राधा रानी श्याम सुंदर अत्यंत वेग से और श्री राधा रानी से मिलन की उत्कंठा रखते हैं तो प्रियतम की जो अभिलाषा है उस अभिलाषा का पोषण करने के लिए अत्यंत उदार श्री राधा रानी हो जाती हैं। अर्थात श्याम सुंदर जो चाहते हैं श्री जी उसको देने में अत्यंत उदार हो जाती हैं। और जब उदार हो जाती हैं तो उदारता से सबसे बड़ा दानी उसी को कहा जाता है जो उदारता से दे, कृपणता से ना। दानी उसी को कहा जाता है। तो श्री राधा रानी यहाँ श्याम सुंदर याचक के रूप में है और श्री राधा रानी जो रस श्याम सुंदर चाहते हैं उसको उदारता से देती हैं। तो जो श्याम सुंदर की अभिलाषा को जब अत्यंत उदारता के साथ श्री जी पूर्ण करती हैं तो इसी बात का प्रिया जी को मद है। तो यहाँ उत्कट मद से यही उन्मद, उन्मद अर्थात उत्कट मद है। तो श्री राधा रानी जब इस अभिलाषा को श्याम सुंदर की पूर्ण करती हैं, श्री राधा संग्राम की समाप्ति के बाद जब सूरत युद्ध हुआ तो यहाँ पर इस संग्राम की जब समाप्ति हुई और समाप्ति के बाद विलास क्रीड़ाजन्य आनंद हृदय में लहरा रहा है। श्री राधा रानी जो पूर्व में विलास कर चुकी हैं और भविष्य में जो होने वाला विलास है उसका जब स्मरण हो रहा है तो उस आनंद में श्री जी का मन लहरा रहा है। ऐसी कोई अनिर्वचनीय रस नदी ने अपने समस्त उत्कर्ष के साथ यहाँ श्री वृंदावन की भूमि में सुशोभित हैं। जयति, तो यहाँ जयति का जो अर्थ है, सदा सुर तरंगिणी जयति कापी वृंदावने। जयति का अर्थ है विजय प्राप्त करना, अर्थात श्री राधा रानी ने विजय प्राप्त कर ली है। यहाँ पर प्रस्तुत जो पद्य है इसमें श्री राधा रूपी नदी का सबसे बड़ा उत्कर्ष यही है, सबसे बड़ा विजय यही है कि वे कृष्ण रूपी समुद्र को भी परम आनंद करने वाली हैं, आनंदित करने वाली हैं। अर्थात जिनकी विजय इसमें है कि जब वे समुद्र के मुहाने पर, जब नदी समुद्र के एकदम पास पहुंच जाती है तो वो अपनी कृपा के आवेग से प्रियतम रूपी समुद्र की उमड़ती हुई जो अभिलाषाएं हैं, श्याम सुंदर जो अभिलाषा लेकर बैठे हैं
उन तरंगों को भी जहाँ तहाँ ठहरा देती हैं। अर्थात यहाँ ऐसा प्रतीत हो रहा है कि ये रस रूपी नदी जो बहकर आ रही है, अर्थात श्री जी के हृदय में जो रस का आवेग बह रहा है, वे समुद्र को भी तृप्त करने वाली हैं। आज इस नदी में ऐसा विशेष आवेग है। और प्रियतम जो बड़े अधीर रहते हैं, परंतु प्रिया जी के साथ जब संगम होता है तो जो उनकी हड़बड़ी है, श्री राधा रानी को देखते ही श्याम सुंदर एकदम व्याकुल हो जाते हैं, चंचल हो उठते हैं, अपने आप को भूल जाते हैं कि मैं कौन हूँ। तो ऐसे चित्रलिखित की भांति जो खड़े रह जाते हैं ऐसे श्याम सुंदर, ऐसे सिंधु से मिलने के लिए उन्मद कहकर यहाँ सूचित किया गया है कि श्री राधा श्री कृष्ण का आसक्ति का विषय हैं। बल्कि यह भी है कि वे प्रियतम के हृदय के विचारों को जानती हैं। श्री राधा रानी में वह शक्ति है कि श्याम सुंदर क्या कह रहे हैं या क्या कहना चाहते हैं या उनके हृदय में क्या प्रकट हो रहा है, यह श्री जी पूर्व में ही जान जाती हैं और पूर्व में जानते ही श्याम सुंदर की सभी इच्छाओं को पूर्ण करती हैं। तो यहाँ पर ये आसक्ति की पराकाष्ठा को समझते हुए श्री जी कृपा पूर्वक उन पर अनुग्रह किया करती हैं। और इसके अतिरिक्त इस पद्य में प्रिय संबंधी जो माधुरी है, जो प्रियतम श्याम सुंदर श्री राधा रानी से प्रेम करते हैं, उसका स्पष्टीकरण भी किया है कि प्रियतम जिस माधुरी का विषय है उसका आधार स्वयं श्री राधा ही है। यहाँ ग्रंथकार का कहने का भाव यही है कि जो माधुरी यानी जो आकर्षण, जो भी गुण श्याम सुंदर में दिखाई पड़ रहे हैं, उसकी मूल कारण श्री राधा ही हैं। अर्थात श्याम सुंदर का जो सौंदर्य है या श्याम सुंदर के अंदर जो गुण है या जो भी उनके अंदर लक्षण प्रकट हो रहे हैं, गुण प्रकट हो रहे हैं जो आकर्षित करते हैं, उसकी मूल कारण श्री राधा रानी ही है। वो सब श्री राधा रानी से ही श्याम सुंदर को मिले हैं। तो ऐसी जो श्री राधा रानी हैं, जिनका मुख कमल खिला हुआ है और जिनके कटी में ऐसी मेखला बंधी हुई है जो हंस पंक्ति की तरह दिखाई देती है, और श्री कृष्ण रूपी समुद्र के पास पहुंचने के कारण इस मेखला में भी एक विशेष प्रकार का उल्लास दिखाई देता है। आज यह मेखला भी एक बहुत सुंदर ध्वनि कर रही है। और रस के विशुद्ध स्वरूप में, रस का विशुद्ध स्वरूप कौन है? श्री राधा। श्री राधा ही रस का विशुद्ध स्वरूप है। इस रस के विशुद्ध स्वरूप में भंवर पड़ने का कारण ही यहाँ पर प्रकट होता है कि श्री राधा, भंवर पड़ने का मतलब श्री राधा रानी अत्यंत लजीली हैं, अत्यंत प्रियाजी लजालू हैं। उनका स्वभाव ऐसा है कि अत्यंत संकोची हैं, कुछ अधिक बोलती नहीं हैं। उनके थोड़े से बोलने में ही सखी जन समझ जाती हैं कि श्री राधा रानी क्या कहना चाह रही हैं। तो उनका ये जो स्वभाव प्रकट हो रहा है, किनका स्वभाव? जो रस की विशुद्ध स्वरूप है। उन रस की विशुद्ध स्वरूप में जब भंवर पड़ रही है तो वही अत्यंत लज्जा का स्वभाव प्रकट करती है और प्रतिकूलता की ओर सहज यहाँ रुझान बताया गया है। नहीं तो यदि उन्होंने बिना किसी मानसिक उथल पुथल के यह रस भाव से प्रिय के पास गमन किया होता, अर्थात श्री जी ऐसे ही सहज में चली जाती, तो श्री जी का स्वभाव कैसे प्रकट होता? बोले श्री राधा रानी के चलने से उनकी मेखला जब बजी है तो इससे पता पड़ रहा है कि श्री राधा रानी की चलन कैसी है, अर्थात वह उसमें कैसा रस प्रकट हो रहा है। और श्री राधा रानी के चलने से, बोलने से ही यहाँ पर उनके विशेष सरल भाव प्रकट हो रहा है। तो यह हड़बड़ाहट जो श्याम सुंदर के पास श्री राधा रानी जा रही हैं, कभी एकदम जल्दी जल्दी चलने लगती हैं, तो ये जो हड़बड़ाहट है यही उनकी शोभा है। यहाँ श्री राधा को नदी के रूपक द्वारा यहाँ प्रस्तुत करने का यही भाव है कि श्री वृंदावन जैसी जो महत्वपूर्ण भूमि है, वो रस से, ऐसी वो श्री राधा रानी इस भूमि को भी रस से आप्लावित कर देती हैं। अर्थात इस भूमि में जो रस आया है वो हमारी रस गंगा यानी रस की अधिष्ठात्री देवी, रस की विशुद्ध स्वरूप श्री राधा रानी से ही यह रस वृंदावन की भूमि में आया है। इसलिए वे सदैव ही हरी भरी रहती हैं, सदैव ही नई नई दिखाई देती हैं। विशाल भूखंड को जल में बनाने के लिए किसी महान तत्व की ही आवश्यकता पड़ती है। तो ये विशाल भूखंड है, ये वृंदावन की भूमि विशाल है, जहाँ पर श्याम सुंदर
अनंतानंत गोपियों के साथ रास करते हैं तो ये कितनी विशालता होगी इस भूमि की। तो यदि किसी बड़ी भूमि को या किसी बड़े स्थान को यदि गीला करना है तो उसके लिए उतने ही जल की आवश्यकता पड़ेगी। 2-4 बीघे खेत है तो उसको 2-4 बाल्टी से थोड़ी बढ़ा जा सकता है, उसके लिए उतनी ही जल राशि की आवश्यकता पड़ेगी। तो इसलिए कहा है ये विशाल भूखंड है जिसको जल में बनाने के लिए भी किसी महान तत्व की ही आवश्यकता होगी। तो ये महान तत्व कौन है? बोले ये रस रूपी श्री राधा रानी ही हैं जो इस भूमि को एकदम रस से आप्लावित कर देती हैं। तो यहाँ इस प्रकार श्री वृंदावन की भूमि को समस्त माधुर्यों में श्रेष्ठ प्रतिपादित किया गया है। तो इस पद्य में, पूर्व पद्य में समुद्र का रूपक बांधकर प्रियतम को और प्रिया जी के माधुर्य का आधार बताया गया है। अब यह कहना चाहते हैं ग्रंथकार कि प्रियतम के माधुर्य का आधार प्रिया जी ही हैं, अतः प्रिय की अभिलाषा का पोषण करने में जो समर्थ हैं, प्रिय की अभिलाषा को पोषण करने में केवल श्री प्रिया जी ही समर्थ हैं। ऐसी प्रिया जी को आगे अब समुद्र बनाकर उसी बात को कहते हैं, अनंग रव नवरंगिणी रस तरंगिणी संगता दधत सुख सुधामय स्वत तनु नीरदौ राधिकाम अहो मधुपकाकली मधुर माधवी मंडपे स्मरक शुभित मेधते सुरत सीधो मत्तम मह। 177वां श्लोक। यहाँ पर श्री राधा रस तरंगिणी ऐसा श्री राधानी के लिए यहाँ विशेषण कहा गया है। आश्चर्य है, भौरों के मंद गुंजन से, मधुर माधुरी मंडप से और यहाँ पर रसामृत से मत्त दिव्य नील ज्योति जो काम पीड़ा से सुशोभित होकर और काम पीड़ा से सुशोभित होकर भी वृद्धि प्राप्त कर रही है, उस दिव्य ज्योति ने अपने सुख भरे सुधा शरीर समुद्र में नए नए अनंग को भी अनुरंजित करने वाली इस रस तरंगिणी श्री राधा को धारण कर रखा है। यहाँ पर इस पद्य में ग्रंथकार वर्णन कर रहे हैं कि वो नील ज्योति अर्थात श्याम सुंदरी ही यहाँ काम से पीड़ित हैं और श्री राधा रानी वो दिव्य ज्योति हैं जिनके श्री अंग में, जिनका श्री अंग कैसा है? बोले सुधा शरीर समुद्र है। अर्थात इस समुद्र में ये समुद्र कहने का तात्पर्य यहाँ कोई खारे जल का समुद्र नहीं है। बोले यहाँ ये जो शरीर है ये इसको समुद्र कहा है। बोले इसमें कैसा रस है, कौन सा जल है? बोले सुधा है। यहाँ सुधा ही सुधा है, अमृत ही अमृत है, नख से लेकर शिख तक केवल अमृत ही अमृत है। तो ऐसे नए नए अनंग अर्थात जिनके श्री अंग में, अनंग अर्थात अनेकानेक कामदेव प्रकट हो रहे हैं, ऐसे अनंगों को भी अनुरंजित करने वाली रस तरंगिणी श्री राधा को धारण कर रखा है। तो यहाँ पर आनंद से परिपूर्ण श्री राधा रानी के स्वरूप को कहा गया है। यहाँ पर रसकुल्या के अनुसार यह अर्थ है, लेकिन अन्य संस्करणों में इस पद्य का जो पाठांतर मिलता है उसके अनुसार भी यहाँ इस अर्थ को प्रकट किया गया है। इस पाठ के अनुसार तो कई अर्थ होंगे। सुख रूपी अमृत से परिपूर्ण अपने शरीर रूपी समुद्र में कामदेव को नए नए रंगों से रंगने वाली रस नदी के रूप में मिली श्री राधा को धारण करने वाला तेज, भौरों की धीमी धीमी गुंजार से युक्त जहाँ वासंती मंडप में कामावेश से आंदोलित और सुरत मदिरा से उत्पन्न होकर बढ़ रहा है। अहो आश्चर्य है, मह यह शब्द यहाँ आश्चर्य के भाव में लिया गया है कि कैसे आश्चर्य की बात है? बोले जो राधा, श्री राधा आधार थी, अब यहाँ इस पद्य में वो ही श्री राधा अब आधे हो गई हैं। इस दशा में उनकी शोभा देखने लायक बन रही है। श्री राधिका रूपी तेज भौरों की धीमी धीमी जो भौरे इस वन प्रांत में, यहाँ वासंती मंडप में जो भौरे गुंजार कर रहे हैं, धीमी धीमी जो मीठी ध्वनि से मधुर माधवी लता के मंडप में कामावेश से आंदोलित और सुरत मदिरा से उत्पन्न होकर बढ़ रहा है। श्री राधा रानी का यह स्वरूप अत्यंत
बढ़ रहा है। बढ़ने का तात्पर्य इसमें रस की वृद्धि हो रही है। बोले कैसे हो रही है? रसिक श्री कृष्ण रूपी समुद्र से संगम होने पर, श्री कृष्ण से जब संगम हुआ है तो संगम होने पर महाप्रेम में ज्वर आ गया है, तो तेज क्षोभित हो गया। यहाँ ज्वर कहने का तात्पर्य तो यह है कि ये महाप्रेम में जो ज्वर आया है, इसका मतलब तो इसमें ज्वर में तो ताप होता है, तो इस प्रेम में क्या ताप है, ये क्या गर्म है? तो यहाँ यह बता रहे हैं कि प्रेम की किरणें तो गर्म होती हैं, और गर्म होने के कारण जब आग पर यदि जल रखा जाए तो गर्म होने पर वह उबलता है। तो यहाँ यह स्मरण करा रहे हैं कि यहाँ पर जब दोनों प्रिया प्रियतम का मिलन हुआ है, और प्रिया प्रियतम के मिलन के बाद इस तेज में उछाल आया, और बोले जब उछाल आया है तो यहाँ पर संभोग मदिरा का पान करने से मादकता आ गई है। तो यहाँ पर संभोग मदिरा से यहाँ साधारण अर्थ नहीं लेना चाहिए, क्योंकि ये दिव्य रस है, ये रस गंगा है जहाँ रस के अतिरिक्त तो कुछ है ही नहीं। अर्थात यहाँ मदिरा भी रस ही है, रस का ही पान किया गया है। तो इस कारण यहाँ वस्तु जैसी थी उससे भिन्न प्रकार की प्रतीत होने लगी, क्योंकि होता है जब आदमी नशे में होता है तो नशे में आदमी को कुछ से कुछ ही दिखाई देने लगता है, और नशा चढ़ने पर पीने वाले का रूप रंग कुछ और ही तरह का हो जाता है। तो इसी भाव को व्यक्त करने के लिए यहाँ पर आज्ञार्थक क प्रत्यांत राधिका शब्द का प्रयोग किया गया है। श्री राधा रानी के राधिका शब्द का ही प्रयोग किया गया है। मानो यहाँ सखी, जो श्री राधा रानी की अंतरंग सखी है, वो इस लीला का दर्शन कर रही है कि श्री प्रिया प्रियतम यहाँ आज दिव्य रस के आवेश में हैं, और इस रस का दर्शन करते हुए वह सखी अपनी प्रिय सखी से श्री राधा रानी के स्वरूप को बता रही है कि देख तो सही, क्या ये वही राधिका हैं, ये वही पहले वाले राधिका हैं जो कोमलांगी प्रिया के अंग में, श्री राधा रानी के अंग तो वही दिखाई पड़ रहे हैं, वे कोमलांगी हैं, उनके श्री अंग अपनी अपनी जगह हैं, लेकिन यहाँ पर आज जो सौंदर्य प्रकट हो रहा है श्री राधा रानी के अंगों में, वह सौंदर्य और लावण्य से युक्त आज ये श्री अंग कुछ दिव्य प्रकार की अंगड़ाइयाँ ले रहे हैं। यह मह द्वारा यही भाव व्यक्त किया गया है। स्मरक शोभित मेधते सुरत सीधु तमम मह, यहाँ मह शब्द के द्वारा यही सूचित किया गया है कि इस लावण्य में, ये लावण्य तो रोज देखा जा रहा था, लेकिन आज इसी लावण्य में तेज की वृद्धि हो गई है, ये लावण्य और उत्कृष्टता को प्राप्त हो रहा है। तो प्रिया जी के तेज को यहाँ रस में सिंधु पक्ष में कहा गया है कि ये जो रस है, ये रस सिंधु रूप में प्रकट हो रहा है, अर्थात द्रव रूप में प्रकट हो रहा है। प्रेम में इस समय काम की भांति हलचल दिखाई दे रही है, और यहाँ पर मह शब्द का दूसरा अर्थ उत्सव भी प्रकट हो रहा है कि यहाँ पर श्री प्रिया जी के साथ जो अभी अभी संगम होने पर उत्सव में जो वृद्धि आई है, प्रिया प्रियतम का जो अभी संगम हुआ है, वह संगम होने पर उत्सव में एक वृद्धि आ गई है। ठंडा नहीं है, बोले एक विशेष प्रकार का तेज प्रकट हुआ, और उस तेज में भी एक विशेष प्रकार की हलचल प्रकट हुई है। तो हलचल में जब वृद्धि हुई है, गाने वाले गा रहे हैं, और उसी स्थान पर वह स्थान भी बड़ा रमणीय हो गया है। आज ये वृंदावन की भूमि अत्यंत मधुर हो गई है, और मधुर ध्वनि से वह स्थान मधुर बन गया है। इस स्थान में, इस भूमि में मादकता आ गई है। क्यों? क्योंकि आज दो दो रस समुद्रों का मिलन हो रहा है। ऐसी माधवी अथवा वासंती मंडप में, माधवी शब्द मधु से बना है, और मधु का अर्थ होता है मदिरा। तो यहाँ माधवी का दूसरा अर्थ यह भी हुआ कि जो मद्य से उत्पन्न हुआ है, अर्थात यहाँ ये इस भूमि में जो रस प्रकट हो रहा है, ये आज मद्य से उत्पन्न हुआ है। तो ये जितनी भी वस्तुओं का यहाँ वर्णन किया गया है, ये चाहे मधु है या मदिरा है, ये सब अलौकिक वस्तुओं का वर्णन हो रहा है। इस मद्य से साधारण मदिरा का अर्थ नहीं लगाना चाहिए।
बोले ये जो मद्य है या ये जो मधु है ये साधारण नहीं है, ये अलौकिक है, इसमें रस ही रस है। तो ऐसे माधवी मंडप में, मंडप का अर्थ है चंदोवा, जहाँ पर मंडप सारम पिबती, इसके अनुसार माधुर्य के सार को पीने वाला, यह इसका अर्थ होगा। तो जिसके मंडप का रहस्यात्मक होना अत्यंत यहाँ सूचित हो रहा है कि ये मंडप भी अत्यंत रहस्यात्मक है। श्री प्रिया प्रियतम के मिलन से जो रस प्रकट हो रहा है वो भी अत्यंत रहस्यात्मक है। तो इस प्रकार मंडप को देखकर दोनों की मादकता बढ़ रही है, अर्थात इस भूमि की ऐसी शोभा हो रही है, इस मंडप की ऐसी शोभा हो रही है, जहाँ जिस मंडप में प्रिया प्रियतम विराजे हैं, कि उस मंडप की शोभा को देख देख कर ही दोनों में मादकता बढ़ती है। और काकली, जो इस पद्य में काकली शब्द का प्रयोग किया गया है, अहो मधुप काकली मधुर माधवी मंडपे, काकली का अर्थ है कि धीमा धीमा मधुर शब्द वहाँ हो रहा है इस मंडप में। वो धीमा धीमा शब्द क्या है? बोले इस वृंदावन की भूमि के जो दिव्य भौरे हैं वो मधुर शब्द, भौरों का गुंजार ही यहाँ मधुर शब्द है। किंतु ध्वनि यह भी निकलती है कि भौरे तो गुंजार कर ही रहे हैं, लेकिन उस सुरत प्रसंग में सुकुमारी श्री राधा जब चलती हैं तो उनके चलने से नूपुरों की ध्वनि ही यहाँ रति कूंजन सुनने का यहाँ पर अर्थ लिया गया है कि श्री राधा रानी के चरणों में जो नूपुर हैं जब वो ध्वनि कर रहे हैं तो वो ही यहाँ मधुर ध्वनि है। और उसी मधुर ध्वनि को सुनकर प्रियतम के हृदय में रस प्रकट हो रहा है। तो ऐसे वसंतोत्सव में प्रिया जी स्वयं भी सुरत मदरा को पीकर उन्मत्त हो गई हैं। तो इससे यही समझना चाहिए कि जैसे जैसे सजातीय समाज में बढ़ना, फलना फूलना ठीक होता है, अर्थात ऐसा ही समाज वहाँ उपस्थित है जो प्रिया प्रियतम के उस रस की वृद्धि करे। भौरे भी ऐसे हैं जो श्री राधा रानी के उस समय के दोनों प्रिया प्रियतम के विलास के अनुरूप ही गुंजार कर रहे हैं। वहाँ लताएं भी ऐसी हैं जो श्री प्रिया प्रियतम के उस सुख के अनुरूप ही वृक्षों से लिपट रही हैं। अर्थात वहाँ पर जो भी समाज उपस्थित है उसका एकमात्र लक्ष्य यही है कि कैसे प्रिया प्रियतम के मध्य में रस की वृद्धि हो। उनकी प्रत्येक समाज की यही क्रिया और यही उनका बोलना, चालना, चलना, ढलना, ऐसा ही समाज वहाँ उपस्थित है। तो यहाँ श्री राधा रानी और श्याम सुंदर का समय समय पर कभी श्री राधा रानी को नदी का रूपक बांध के श्री जी का स्वरूप प्रकट किया है और श्याम सुंदर का समुद्र का रूपक बांधकर श्याम सुंदर का स्वरूप प्रकट किया है। अब यहाँ पर समुद्र का रूपक बांधकर प्रिया जी का स्वरूप बता रहे हैं कि ये कैसा तेज है जो आनंदामृत से छल छलाते अपने शरीर रूपी समुद्र में मिलने वाली कामदेव के अनोखे रंगों में रंगी हुई श्री राधा रानी है। और नदियों को जो समुद्र धारण करता है, आज ऐसा लग रहा है जैसे अनंतानंत रस श्री राधा रानी के श्री अंग में समाविष्ट हो गए हैं। अर्थात श्री राधा रानी से ही अनंतानंत रस प्रकट हो रहे हैं। इस प्रकार श्री राधा रानी को रस सिंधु कहा कहकर यहाँ पर श्री जी के स्वरूप का वर्णन किया जा रहा है। तनु नीरधु, इसका अर्थ है कि तनु अर्थात शरीर ही जो समुद्र है उसमें प्रिया जी का शरीर अत्यंत सुकुमार है। चिंतामणि की भांति ही उसका प्रभाव असीम है। जैसे चिंतामणि समस्त मनोवांछित इच्छाओं को पूर्ण करने में समर्थ होती है, ऐसे ही आज श्री राधा रानी का ऐसा स्वरूप प्रकट हो रहा है कि आज श्री जी का जितना भी सखी वृंद, सखी सहचरी समूह है अथवा श्याम सुंदर वहाँ विराजे हुए हैं, श्याम सुंदर के हृदय में कोई भी इच्छा जागृत हो रही है अथवा वहाँ पर श्री जी के जो समाज उपस्थित है, आज श्री राधा रानी सबके मनोवांछित इच्छा को पूर्ण करने के लिए मानो श्री जी वहाँ विराजी हुई हैं। श्याम सुंदर की भी इच्छा को पूर्ण कर रही हैं, सखी समाज की भी इच्छा को पूर्ण कर रही हैं। एक एक उस वृंदावन की भूमि में जो पशु पक्षी लता वृक्ष पल्लव सबकी इच्छा को आज श्री राधा रानी चिंतामणि की तरह इस वन में सुशोभित हो रही हैं, समस्त इच्छाओं को पूर्ण कर रही हैं। ऐसी वह श्री राधा रानी है
उनका चिंतामणि की भांति असीम प्रभाव है। और अनंत नदियों के सामने जैसे अनंत नदियाँ समुद्र में लीन हो जाती हैं, ऐसे ही वह श्री राधा रानी का समुद्रवत स्वरूप हो रहा है, जहाँ अनंतानंत रसों का समावेश देखा जा रहा है। और अनंग से अभिप्राय है व्यापक प्रेम। बोले ये प्रेम साधारण नहीं है, यह श्री जी के हृदय में जो अनंग है यह व्यापक प्रेम है। और कहा भी है कि बिना हाथ के, क्योंकि अनंग किसको कहा जाता है, अनंग अर्थात कामदेव, तो ये काम का अर्थात यहाँ कोई साधारण काम नहीं है। बोले ये व्यापक प्रेम की चर्चा हो रही है। ये व्यापक प्रेम कैसा है? बोले वह बिना हाथ के वह पकड़ लेता है, बिना पैर के जो भागता है, बिना आँखों के देखता है और बिना कानों के सुनता है। इस प्रकार के कामदेव के अनोखे रंग जिसमें हैं, अर्थात श्री राधा रानी के अत्यंत करुणा में स्वरूप का यहाँ वर्णन किया जा रहा है। श्री जी जिसके ऊपर कृपा करती हैं उसके किसी भी गुण दोष आदि को नहीं देखती हैं। आज श्री जी ऐसा लग रहा है जैसे कृपा करने के लिए विराजी हुई हैं, वो कुछ नहीं देख रही हैं। इसलिए यहाँ पर कहा है कि ये प्रेम ऐसा है जो बिना कानों के सुनता है, बिना आँखों के देखता है, बिना पैर के जोर से भागता है, बिना हाथ के भी वह पकड़ लेता है। अर्थात यहाँ पर किसी साधन की आवश्यकता नहीं है, यह तो कृपा साध्य मार्ग है। श्री जी जिसके ऊपर कृपा कर दें उसके गुण दोष आदि को किसी को नहीं देखती हैं। तो यह कामदेव अर्थात यह व्यापक प्रेम आज अपने अनोखे रंग में विराजित है। ऐसी रस की नदियों को श्री राधा अपने शरीर रूपी समुद्र में धारण करती हैं। नदियों में कामदेव के रंगों की नवीनता ही इसका अर्थ है कि प्रियतम के द्वारा की गई प्रेरणा ही यहाँ नदियों में प्रधानता है। अर्थात श्री कृष्ण साक्षात कामदेव हैं और उनमें अनंत भाव से रति की जो प्यास बनी रहती है, हमेशा श्याम सुंदर के हृदय में प्यास बनी ही रहती है कि कब श्री जी हमारी ओर देख दें, कब हमारा स्पर्श कर लें, कब हमें कौन सी श्री जी की सेवा मिल जाए। यह रति की प्यास सदैव श्याम सुंदर के अंदर बनी रहती है। तो इसी उक्ति के अनुसार प्रियतम कामदेव रूप ही हैं और रस की नदियों में उनका चिर निवास आस्वादन विद्यमान रहता है। तो इस पद्य में जो चतुर्थ चरण में कहा गया है स्मर क्षुभितम, तो इसकी संगति बिठाने के लिए यहाँ यह भी उल्लेख कर दिया गया है कि रस तरंगिणी में रस से तात्पर्य यहाँ पर श्रृंगार रस ही है। बोले यहाँ निकुंज भवन में श्रृंगार रस सबसे प्रधान है और श्रृंगार रस वैसे भी सब रसों का राजा है। तो इस अर्थ के अनुसार श्री राधा अपने शरीर में, अपने श्री अंग में श्रृंगार रस की नदियों को धारण करती हैं। अर्थात अनेकानेक श्रृंगार के जितने भी रस हैं वो श्री राधा रानी के श्री अंग में ही समाविष्ट हैं। यहाँ यदि नदियों को श्रृंगार रस का प्रतीक माना जाए तो उस नदी की तरंगें ही श्रृंगार रस का जो विभाव, अनुभाव और संचारी भाव है वो इस रस नदी की ही ये तरंगें हैं। प्रियतम की अभिलाषा के जो प्रवाह बहते हैं इस नदी में, जो श्याम सुंदर हैं वो एक नदी के रूप में यहाँ बांधा गया है। तो श्याम सुंदर के अंदर जो लहरें उठ रही हैं तो यहाँ लहरों का यही भाव लिया गया है कि वे लहरें ही अभिलाषा हैं। श्याम सुंदर की जितनी भी अभिलाषाएं हैं, मनोकामनाएं हैं, वो ही यहाँ लहरें हैं। केवल उन्हीं को श्री राधा अपने प्रत्येक अंग में धारण करती हैं और श्री कृष्ण की मिन्नत भरी प्रार्थनाओं को, जो श्याम सुंदर काकू वाणी बोलते हैं, दीनता भरी वाणी बोलते हैं, धारण करती हैं। इसका मतलब जो श्याम सुंदर की प्रार्थनाएं हैं उनको श्री राधा रानी स्वीकार करती हैं। स्वीकार करने का तात्पर्य ही यह है कि श्री राधा रानी श्याम सुंदर की समस्त मनोवांछित इच्छाओं को पूर्ण करती हैं। दूसरी बात यह भी है कि श्री राधा रानी का जो स्वरूप है वो आनंदामृतमय है। यहाँ आनंदामृतमय श्री राधा रानी के स्वरूप को ग्रंथकार कह रहे हैं। बोले ये स्वरूप साधारण नहीं है, जिनके प्रत्येक अंग में आनंद ही आनंद है। आनंदामृत में यह स्वरूप है और वे प्रभावी जो इस आनंदामृत में स्वरूप में जो प्रवाह है वो अभिलाषा रूप ही है। समुद्र तो अपने सुख रूपी अमृत से उनका पोषण करता है,
इसलिए समस्त अभिलाषाओं की पूर्ति करने के कारण, क्योंकि श्री राधा रानी समस्त अभिलाषाओं को पूर्ण करती हैं, इसलिए यहाँ पर श्री राधा रानी का नाम राधा है, क्योंकि राधा नाम इसलिए सार्थक होता है जो समस्त इच्छाओं को पूर्ण करे, ऐसी वो श्री राधा हैं। उधर वसंत भी दान करने के लिए उपयुक्त समय है, वसंत का समय है, और माधवी मंडप है, और माधवी मंडप भी वह तीर्थ है जिस पर दान दिया जाता है, और काम वेश से उत्पन्न आंदोलन ही दानवीरता है। सुरत मदिरा को पीकर उन्मत्त होना ही दान फल की तात्कालिक प्राप्ति है, कि श्याम सुंदर ने यहाँ पर जो सुरत मदिरा पी रखी है, अर्थात श्री जी से जो वो चाहते हैं, वो यहाँ पर श्री राधा रानी अत्यंत दानवीर होकर श्याम सुंदर को प्रदान करती हैं। तो जैसे अमृत, क्योंकि यहाँ पर जो मदिरा कहा है यही अमृत है, बोले इसको पीकर जैसे मद चढ़ा आता है, तो यहाँ समुद्र का जो रूपक बांधा गया है, समुद्र रूपक से एक दूसरा अर्थ यह भी ध्वनित होता है कि कामदेव रूपी जो प्रियतम है, कामदेव रूपी प्रियतम मंथन करने वाले हैं, ये मथने वाले हैं किसको? समुद्र को। तो समुद्र कौन है? यहाँ रस का समुद्र ही श्री राधा रानी है। तो कामदेव रूपी प्रियतम ने जो श्री राधा रानी के हृदय में जो अमृत है, उस अमृत समुद्र का जब मंथन किया, तो श्याम सुंदर मथने वाले हैं, और श्री राधा रानी ही वहाँ पर वह समुद्र हैं जिसको मथा जा रहा है। तो उसमें से मथने के बाद जब श्याम सुंदर ने मथा, तो सुरत वारुणी निकली, जिसे पीकर श्री राधा रूप अंगी मादकता से भरकर वृद्धि को प्राप्त हो गया है। जैसे कि देवता जब अमृत उन्होंने पी लिया, तो अमृत पीने के बाद उनकी शक्ति वर्धित हुई, उनके अंदर शक्ति आ गई। तो यहाँ पर ये कितना विशेष अमृत है, बोले अमृत को मथा गया, और अमृत में से जब अमृत प्रकट होगा तो वह उसमें कैसी मादकता होगी। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि ये जो श्री राधा ने जब उसका वह समुद्र में से जो अमृत निकला है वह जब पिया है, तो ये सुरत को ही यहाँ यज्ञ माना है, जो सुरत युद्ध हो रहा है इसको ही यहाँ यज्ञ माना है। और जिसके प्रसंग में दान दिया जाता है, क्योंकि यज्ञ आदि तभी पूर्ण होता है जब उसमें दान दिया जाए। तो अब यहाँ दान ही क्या है, बोले श्री श्याम सुंदर के हृदय की अभिलाषा को जब श्री राधा रानी ने पूर्ण किया, तो यही सबसे बड़ा दान है। तो यज्ञ के फल स्वरूप जो प्राप्त आत्मोत्कर्ष का अमृत पिया जाता है, और ये माधवी मंडप भी एक यज्ञशाला है जो उज्ज्वल प्रेम रूपी धूप के गंध से सुवासित हो रही है। यहाँ उज्ज्वल प्रेम की जो गंध है वही इस माधवी मंडप में दिव्य गंध के रूप में सुवासित हो रही है। तो ऐसा यहाँ पर यह दिव्य एक दान की परंपरा चली है, और दिव्य अमृत यहाँ निकला है, और इस अमृत को पीने के बाद दिव्य अमृत से दिव्य अमृत का मंथन होने के बाद जब वह अमृत निकला तो उसमें कैसी मादकता होगी, इसका वर्णन नहीं किया जा सकता। इसलिए जगह जगह ग्रंथकार ने यहाँ इस रस को अवर्णनीय कहा है। ये रस अवर्णनीय है जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता है। तो इस प्रकार श्री राधा कृष्ण को एक दूसरे के माधुर्य का आधार बताकर, ये दोनों एक दूसरे के आधार हैं, अर्थात इनमें भिन्नता करना ही सबसे बड़ा अपराध है। स्वरूपतः ये दो दिखाई देते हैं, लेकिन तत्वतः तो ये एक ही हैं। इसलिए यहाँ एक दूसरे का माधुर्य का आधार बताया है, और आधार बताकर जिस वृंदावन को उच्च कोटि के रसामृत की माधुरी का आधार कहा है, बोले प्रिया प्रियतम तो माधुर्य का आधार है, और ये वृंदावन की जो भूमि है ये रसामृत की माधुरी का आधार है। और उसके वर्णन का अवसर आने पर सोचते हैं कि वृंदावन के सर्वाग्रगणी होने के कारण मैं इसका कैसे वर्णन करूं, मुझे तो वह श्री राधा रूप ही दिखाई देता है। ग्रंथकार कह रहे हैं कि मुझे तो इस वृंदावन की भूमि में भी श्री राधा रूप के अलावा कुछ नहीं दिखाई देता है। इसी आशय को हृदय में रखकर प्रिया जी का वर्णन श्री वृंदावन के रूप में करती हुई वह सखी श्री प्रिया जी के विलास के समय की शोभा का यहाँ वर्णन करती हैं कि श्री राधा मेरे मन को
इस प्रकार आकर्षित कर रही हैं। एक तो वृंदावन की भूमि ही ऐसी है जो जिसमें परम आकर्षण है, और उस वृंदावन की भूमि में भी श्री राधा रानी का स्वरूप आहा मन को ऐसा आकर्षित करती है जैसे वह श्री राधा रानी का स्वरूप ही दूसरा वृंदावन लग रहा है। तो श्री राधा रानी की रोमावली ही उस वृंदावन में बहने वाली यमुना है। श्री राधा रानी के एक एक रोम से जो रस प्रवाह हो रहा है वो ऐसा लग रहा है जैसे अनंतानंत यमुनाएं प्रवाहित हो रही हैं। सुंदर सब अंगों में बंदूक के पुष्प होते हैं। तो जो श्री राधा रानी के अंग हैं वो अंगों में बंदूक के पुष्प जैसी खिले हुए चंपक जैसी दिव्य कांति है। एक एक रोमावली ऐसी चमक रही है जैसे अनंतानंत पुष्प इस वृंदावन की भूमि में विकसित हो गए हैं। नाभि रूपी सरोवर श्री राधा रानी की गंभीर नाभि है। ऐसा लग रहा है उस वृंदावन की भूमि में यह सरोवर शोभायमान हो रहा है, जिनके श्री स्तन ही फूलों के गुच्छे हैं, भुजा रूपी सुंदर लताएं हैं और पक्षियों की झंकार ही नूपुरों की ध्वनि है। तो ऐसा श्री राधा रानी के स्वरूप में यहाँ वृंदावन की शोभा का यहाँ दर्शन किया गया है। तो इसका अर्थ यही हुआ कि राधा को वृंदाटवी का स्वरूप मानकर अब श्री वृंदावन को श्री राधा मानकर यहाँ पर अग्रिम पद्य में ग्रंथकार वर्णन कर रहे हैं। इससे यह प्रकट होता है कि धामी ही धाम है, अर्थात धामी और धाम में कोई अंतर नहीं है, कोई भेद नहीं है। अग्रिम 178वें श्लोक में ग्रंथकार कह रहे हैं, रोमालिम हिरात्मजा सुललिते बंधुक बंधु प्रभा सर्वांगे स्फुट चंपक छवि विरहो नाभि सरह शोभना वक्षोजस्तवका लसद भुजलता शिंजा पंजत छुंकृति श्री राधा हरते मधु मनो मधुपते रण्येव वृंदाटवी। जिनकी रोमावली ही सूर्य पुत्री यमुनावत हैं। अब यहाँ श्री राधा रानी के एक एक श्री अंग में वृंदावन की भूमि के लक्षण प्रकट किए हैं ग्रंथकार ने, कि श्री राधा रानी की जो रोमावली है वो ऐसा लग रहा है वही सूर्य पुत्री यमुनावत है, जिनकी अंग कांति बंधुक बंधु अथवा पुष्प विशेष के समान है, जिनके सुंदर सभी ललित अंगों में सुनहरी चंपा की छवि प्रकट हो रही है। इसलिए श्री राधा रानी का गौर कांति है, गौर वर्ण है। ऐसा लग रहा है जैसे सुंदर ललित अंगों में सुनहरी चंपा की छवि प्रकट हो रही है, जो नाभि सरोवर के कारण दर्शनीय बन गई है, जिनके श्री स्तन ही पुष्पगुच्छ हैं, शोभित भुजा ही लता हैं, आभूषणों का शब्द ही पंक्षियों की झंकार है। ऐसी श्री राधा दूसरी वृंदावटवी की भांति माधव के मन का हरण कर रही हैं। यहाँ श्री राधा प्रियतम के मन को दूसरी वृंदास्थली की भांति आकर्षित करती हैं। एक तो इस वृंदावन की भूमि ही श्याम सुंदर के मन को आकर्षित कर लेती है। आज तो श्री राधा रानी का ऐसा सौंदर्य प्रकट हो रहा है कि ऐसा लग रहा है जैसे दूसरी वृंदास्थली प्रकट हो गई है, दूसरी वृंदाटवी प्रकट हो गई है, और यह वृंदाटवी भी श्याम सुंदर के मन को आकर्षित कर रही है। कैसा आश्चर्य है कि जैसी वृंदाटवी प्यारी है वैसी ही श्री राधा है, अर्थात श्री राधा ही वृंदाटवी है, वृंदाटवी ही श्री राधा है। आज स्वरूप तो उनमें कोई भेद नहीं लग रहा है। यहाँ श्री वृंदावन की तुलना श्री प्रिया जी के साथ करने से दोनों का अभेद स्वतः सिद्ध हो जाता है, अर्थात वृंदाटवी ही श्री राधा है, राधा ही वृंदाटवी है। धामी धाम का स्वरूप अभेद है, यह ग्रंथकार का भाव है। इसलिए कहा है, ग्रंथकार कहते हैं, वृंदावनम परित्यज्य पादमेकम न गच्छति, वृंदावन को छोड़कर एक पैर भी मेरा बाहर रखने को नहीं करता है। इसलिए वृंदावन को श्री कृष्ण का स्वरूप बताया गया है। इससे यही निष्कर्ष, यही सार निकलता है कि श्री राधा कृष्ण दोनों की माधुरी से वृंदावन की माधुरी बढ़कर है। अब यहाँ ग्रंथकार बताते हैं कि प्रिया जी के अंगों के साथ वृंदावन की समानता का आधार क्या है, यहाँ कैसे समानता की गई। दोनों यहाँ जो श्री राधा रानी का स्वरूप और वृंदावन का स्वरूप, वृंदाटवी का स्वरूप, इन दोनों में कैसे सामंजस्य बिठाया गया है। तो यहाँ पर ग्रंथकार का जो भाव है कि प्रिया जी की रोमावली ही उस वृंदावन की यमुना है, और श्री राधा रानी के अंगों में
जितने सब अंग हैं, अंगों में जो लालित्य से परिपूर्ण बंदूक के फूल जैसी कांति है, खिले हुए चंपक के समान उन अंगों की प्रभा है। यहाँ कांति, त्विट, प्रभा, छवि, ये जितने नाम हैं, इस कोश प्रमाण के अनुसार छवि और प्रभा का एक ही अर्थ है। तो इसलिए यहाँ पर श्री जी के जो ओष्ठ हैं, हाथ हैं, चरण हैं, उनकी कांति बंदूक के समान है। शेष अंगों की छवि चंपक जैसी है। यहाँ टीकाकार ने पुनरुक्ति के दोष के बचने के लिए एक ही अर्थ वाले दो शब्दों का प्रयोग किया है, बंधुक, बंधु। इस पद में बंधु शब्द का अर्थ समानता से यहाँ प्रकट होता है, अर्थात श्री राधानी के स्वरूप की समानता की गई है वृंदावन वृंदाटवी से। जैसा कि गीत गोविंद में भी कहा है, मंगल कलश सहोदरे इति बंधुत्वम यत्त तत्रैव बंधुद्युति बंधावरो यमधर इति। गीत गोविंद में कहा है, हे यदुनंदन, कामदेव के मंगल कलश के सगे भाई इन श्री युगल वक्षोज पर अपने हाथ से पत्रावली की रचना करिए, ऐसा गीत गोविंद में कहा है। तो यहाँ पर श्री राधा रानी की जो यहाँ पर यह तुम्हारा अधर बंधु की कांति का सहोदर है, ऐसा गीत गोविंद में वर्णन मिलता है। तो नाभि रूपी सरोवर से सुशोभित हैं ऐसी श्री राधा, अर्थात जिनकी नाभि ऐसी लग रही है जैसे वृंदावन में कोई सरोवर हो। स्तन रूपी फूलों के ही वहाँ गुच्छे हैं, भुजाएं ही जहाँ लताएं हैं, किंकणी आदि की ध्वनि ही जहाँ पक्षियों की झंकार है। उड़ते हुए पक्षियों के समूह की ध्वनि के अनुकरण पर यहाँ झंकार शब्द की रचना की गई है। चूँकि वृंदावन फूलों का वन है, इसलिए इसके साहचर्य जो है मधुपति का अर्थ भौरा है। यहाँ पर जो भौरा के रूप में जो कौन है, बोले मधुपति श्री कृष्ण ही यहाँ भौरा है। क्योंकि जैसे भौरा होता है वो भिन्न भिन्न फूलों का रस चखता है। जैसे भौरे का भोग्य क्या होता है, भौरा कहाँ रहता है, भौरा किसी भवन में थोड़ी रहेगा, भौरा तो वन में ही रहेगा जहाँ उसको भिन्न भिन्न प्रकार के पुष्प मिलेंगे। तो यहाँ श्री राधा रानी के प्रत्येक श्री अंग में पुष्पों की कल्पना की गई है, पुष्पों का यहाँ रूपक बांधा गया है। तो भौरा तो प्रत्येक पुष्प का रस चखता है, प्रत्येक पुष्प पर जाकर बैठता है। तो इस वन में, इस वन के भौरा ही श्याम सुंदर है, जो श्री राधा रानी के जो श्री अंग हैं उन फूलों का रस चखते हैं। तो वैसे ही श्री कृष्ण भी केवल जिनकी भोग्या श्री राधा रानी है। यहाँ पर सब अंगों की छवि को चंपक के समान बताया गया है, किंतु जो श्री राधा रानी के केश हैं, रोम आदि हैं, वो तो काले हैं। तो यहाँ पर उनकी कैसे चंपक जैसी कांति हो सकती है। बोले जो श्री राधा रानी के केश, रोम आदि हैं वो काले हैं और ओष्ठ जो हैं वो लाल हैं। तो इनके साथ चंपक की उपमा की संगति नहीं बैठती है। तो यहाँ पर टीकाकार कह रहे हैं कि जो श्री राधा रानी के केश हैं, रोम हैं, और इस वृंदावन की भूमि में यमुना ही श्याम वर्ण की है। तो यमुना से श्याम वर्ण, अर्थात वो केश पाश ही, वो रोम ही यहाँ पर यमुना की तरह प्रतीत हो रहे हैं। और बंदूक से ओठों की लालिमा का बोध होता है कि जो बंदूक के पुष्प हैं वो ऐसा लग रहा है जो श्री राधानी के ओष्ठ हैं उनकी लालिमा यहाँ प्रकट होती है। तो प्रिया जी के दंतावली जो है वो कुंद पुष्प के समान सुशोभित है। इन अंगों के सिवाय अन्य सब अंगों की छवि चंपक के समान ही है। और बंदूक का अर्थ, यहाँ बंदूक का फूल और भाई बंधु है। इस विश्वकोश के अनुसार यहाँ पर इसका अर्थ अनेक अर्थों में यहाँ प्रकट किया गया है कि बंदूक अर्थात अधर ही हैं। बंदूक पुष्प की कांति अधरों में है, ऐसे जिन श्री राधा रानी के अधर हैं। तो यहाँ पर श्री राधा रानी के दिव्य सौंदर्य को यहाँ वृंदाटवी मानकर यहाँ वर्णन किया गया है। वहाँ श्री राधा उपमेय थी। उपमेय उसको कहते हैं जिसकी किसी वस्तु से उपमा दी जाए, और वृंदावन उपमान, उपमान का अर्थ किसी वस्तु या व्यक्ति जिससे उपमा दी जाए। और वंदिश थी रूपक अलंकार,
अब उपमा अलंकार के अनुसार वृंदावन को उपमेय और तथा श्री राधा को उपमान मानकर वर्णन करते हैं कि वृंदाटवी दूसरी राधा की तरह मन को आकर्षित करती है। वहाँ यमुना रोमावली के समान है, बंदूक के पुष्प ओष्ठ के समान है, प्रिया जी के सब अंगों की स्पष्ट गौरकांति के समान यहाँ चंपक छवि कही गई है, और नाभि के समान सरोवर सुशोभित है। अर्थात ग्रंथकार यही बता रहे हैं कि यहाँ आज श्री जी का जो स्वरूप प्रकट हो रहा है, आज स्वरूपतः वृंदाटवी में और श्री जी के स्वरूप में कोई भेद नहीं दिखाई पड़ रहा है। आज ऐसा रस और ऐसा प्रेम श्री जी के हृदय में प्रकट हुआ है कि आज वह भूमि इतनी रस से आप्लावित हो गई है कि वृंदाटवी ही श्री राधा है, श्री राधा ही वृंदाटवी है। आज यह रस में ऐसा स्वरूप प्रकट हो रहा है कि इनमें भेद कर पाना आज असंभव जैसा प्रतीत हो रहा है। तो इस प्रकार वृंदाटवी इस प्रकार श्री प्रिया जी की अंग छवि से संपन्न है। वृंदावन शतक में भी इसका वर्णन किया गया है। बहुर्लासे वसति शिखनाम केश भारः सुकेशा पश्यामेता मकलत विदितं चारु भृंगावलीषु स्मेरास्येन्दो रुदयति कला फुल्ल हेव आब्जकोशे नेत्रा चंचल्या शकित हरिणी चारुणी माधुरी भू। सुंदर केशों वाली श्री राधा के केशपाश की सुंदरता मोरों की लंबी पूंछ के समान विद्यमान है। उनके बालों के विस्तार में भौरों की पंक्तियों में देखता हूँ, ऐसा शतककार कह रहे हैं। मुस्कान युक्त उनके सुंदर मुखचंद्र की छटा ही स्फुटित स्वर्ण कमलों के कोश में विराजित है। उनके नैनों की कोर चकित हरिणी के नेत्र, जैसे चकित हरिणी होती है, वो चकित हरिणी चारों ओर बड़े चंचल उससे देखती है, तो ऐसा लग रहा है आज उनके नैनों की कोर चकित हरिणी के समान चातुर्य से भरी हुई हैं। ऐसे माधुर्य को जन्म देने वाली श्री राधा इस वृंदावन की भूमि में विराजमान हो रही हैं। ऐसे अनेक श्री राधानी के जो स्वरूप है इसका शतककार ने वर्णन किया है। तो इस प्रकार के कई रूपक बांधने के बाद इस पद्य का वर्णन किया गया है कि श्री कृष्ण इस वृंदावन का किस प्रकार उपकार मानते हैं। बोले आज श्री जी के स्वरूप में और वृंदाटवी के स्वरूप में कोई भेद ही नहीं है, तो इस वृंदावन का श्याम सुंदर उपकार मान रहे हैं। बोले किस प्रकार मानते हैं। श्याम सुंदर कहते हैं कि जब मेरी प्राणेश्वरी अत्यंत कौतुकवश जब कहीं छुप जाती हैं तो मैं अत्यंत व्याकुल हो जाता हूँ। जब वे मुझे इस अवस्था में देखती हैं, श्याम सुंदर की एकदम ऐसी अवस्था हो जाती है श्री राधारानी के छुप जाने से कि समझ ही नहीं पाते हैं मैं कहाँ जाऊँ, क्या करूँ, श्री प्रिया जी को क्या कहाँ ढूंढूं। तब हे वृंदावन तुम्हारी कोई लता मुझे संकेत कर देती है। ये वृंदावन की भूमि साधारण नहीं है, अलौकिक है। प्रिया प्रियतम की लीला करने में सब सहायता करते हैं। तो जब प्रियतम ढूंढते हैं, श्री जी कहीं मिलती नहीं है, तो वृंदाटवी की कोई एक लता श्याम सुंदर को इशारा कर देती है कि आज श्री राधा रानी मेरे पीछे छुपी हुई हैं, तुम देखो तो सही। तो कोई लता संकेत करती है कि अपने किसले रूपी हाथ को हिलाकर, वो लता ऐसा लग रहा है जैसे अपने हाथ को हिला रही है और छिपने के स्थान को संकेत करके बता देती है मेरे ऊपर वृंदावन का यह बड़ा भारी ऋण है। तो उत्कृष्ट इस प्रकार वृंदावन शतक में 16 श्लोकों के द्वारा श्री राधा और वृंदावन का उत्कृष्ट संश्लिष्ट वर्णन किया गया है। तो यहाँ पर श्री राधा रानी के स्वरूप का वर्णन करके और रस का पोषण करने वाला श्री जी का वह स्वरूप है, और इस रस के पोषक अर्थ को गूढ़ रखकर जो श्री राधा रानी की कृपा पात्रा सखी है, वो कृपा पात्रा सखी को संबोधन करती हुई वह अंतरंग सखी कहती है कि देखो तो सही, श्री राधा कृष्ण को सुनाकर, ये बात कह रही है वह सखी, दो सखी आपस में चर्चा कर रही हैं और श्री राधा कृष्ण को सुनाकर यहाँ पर व्यंजना के द्वारा देखो तो सही आज दोनों प्रिया प्रियतम उनके अंगों की शोभा कैसी शोभा है। रोमावली श्री राधानी की रोमावली के द्वारा सूचित होता है कि वस्त्र अपने स्थान से हट गए हैं। बंदूक प्रभा इसके द्वारा यह पता पड़ रहा है कि दोनों परस्पर अधरक का पान कर रहे हैं और रसानुभूति के आवेश में
वस्त्रों को भुला दिए जाने के कारण जो श्री जी की अंतरंग सखी है, उस सखी के समक्ष समस्त अंगों का सौंदर्य स्पष्ट रूप से आज प्रभासित हो गया है, जिसका संकेत स्फुट और चंपक शब्दों द्वारा किया गया है कि श्री राधा रानी का अंग कांति कैसी है, चंपक की तरह है। तो इससे यह प्रकट हो रहा है कि श्री राधा रानी के निरावरण स्वरूप का आज सखी को दर्शन हुआ है। तो इस प्रकार नाभि रूपी सरोवर से सुशोभित कहकर जो सखी सूचित कर रही है, इससे यही प्रकट हो रहा है कि श्री राधा रानी का दिव्य स्वरूप का आज उसे दर्शन हो रहा है। इसलिए प्रियतम का मन उसमें डुबकियां लेता रहता है, क्योंकि श्री राधा रानी की वो रोमावली ही यमुना के समान यहाँ प्रकट हो रही हैं, और वह यमुना में जल जो है वह सदा रस से भरा ही रहता है। इस प्रकार यह जानकर श्री कृष्ण श्री राधा के अंगों के स्पर्श जनित आनंद का अनुभव कर रहे हैं, और वक्षोज कहने से विदित होता है कि रति के आवेश के कारण वह आनंद अत्यंत प्रगाढ़ हो रहा है। और प्रिया जी के अंगों के चारों ओर प्रियतम ने भुजाओं से श्री राधा रानी को आलिंगित कर रखा है, तो इससे भुजलता प्रकट हो रही हैं। उस समय विलास के प्रसंग में भूषणों की जो झनकार हो रही है, उसे सुनकर पक्षियों की झंकार से उसकी उपमा दी गई है। ये सब यहाँ अंत में ग्रंथकार यही कह रहे हैं कि ये सब लीलाएं, ये स्वरूप सब सहृदयजनों के ही जानने योग्य बातें हैं। ये कोई कल्पना की बात नहीं है, ये इसको कल्पना नहीं जानना चाहिए, कहीं इसको कल्पना मत समझ लेना। ये तो रसिक जन जिनको श्री राधा रानी ने इस रस में प्रवेश दिया हुआ है, वो ही इसको जान सकते हैं। यानी श्री जी जब कृपा करेंगे तभी इस लीला रस की अनुभूति हो सकती है, अन्यथा असंभव है। तो यहाँ पर प्रिया जी के शरीर में वन की विशालता को देखने के कारण यहाँ पर श्री राधा रानी के जो श्री अंग हैं उनको सखी का मन देखकर ठहर रहा है और तदाकार हो गया है, जिसके फलस्वरूप छोटे छोटे अंग भी यहाँ पर श्री राधा रानी के उस सखी को विशाल दिखाई पड़ रहे हैं। यहाँ पर श्री राधा रानी के उस दिव्य स्वरूप का यहाँ सखी दर्शन कर रही है और सदैव इस रस में निमग्न रहने की इच्छा कर रही है। जय श्री राधे। राधे 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 कृष्णा राधे कृष्णा 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 राधे 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 श्यामा राधे श्यामा 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 राधे 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 कृष्णा राधे कृष्णा 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 राधे 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 श्यामा राधे श्यामा 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 राधे 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 कृष्णा राधे कृष्णा 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 राधे 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 श्यामा राधे श्यामा 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 राधे राधे कृष्णा राधे कृष्णा 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 राधे 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 श्यामा राधे श्यामा श्यामा श्यामा
कृष्णा राधे 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 श्यामा 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 राधे 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 कृष्णा राधे कृष्णा कृष्णा जय हो राधानी की जय हो राधे श्यामा राधे श्यामा 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 राधे 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 कृष्णा 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 राधे 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 श्यामा 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 राधे राधे कृष्णा 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 Yeah.